प्लेट में अब स्टोरी है एक प्यारी सी छोटी सी लड़की की जिसकी उम्र 20 साल है। 20 साल तब की जबकि ये स्टोरी है, अब बड़ी हो गई है। पल्लवी नाम है इसका। और इससे हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, पल्लवी की कहानी से, पल्लवी की लाइफ से? जो आपका नसीब है, जो आपका डेस्टिनी है, वो प्री प्लान्ड है। बस एक्शन की वेट करो। एक्शन कौन लेगा? आप। चलिए शुरू करते हैं। PCOD डे नंबर 135। ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें वो कहानी है जहाँ पे एक लड़की की लाइफ चेंज होती है, उसकी शादी होती है, उसके लिए एक दूसरी फैमिली बनती है, उसमें उसका पति है और बहुत लोग हैं। सो ये कहानी बहुत खूबसूरत है, आपको रुलाएगी नहीं। ये कहानी चंडीगढ़ क्लिनिक में नहीं हुई है, ये कहानी पंचकुला क्लिनिक की है। उस टाइम पे मैं मीट एंड ग्रीट के लिए जाया करती थी हर महीने में एक बार। तो पंचकुला क्लिनिक में मैं पल्लवी को मिली। पल्लवी 20 साल की थी उस टाइम पे, और जब मैं उनसे मिली थी उससे पहले उनका डाइट प्लान चल रहा था मेरे क्लिनिक से। पर जब मैं मिली तो मैंने देखा कि उनके फॉर्म पे PCOD लिखा हुआ था। और लेकिन उस टाइम पे पल्लवी का ध्यान सारा ये था कि मेरी शादी होनी है और मुझे सिर्फ स्किन पे काम करना है। PCOD की वजह से जो मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं या जो मेरा नीचे से वज़न बढ़ रहा है, पेयर शेप बॉडी हो रही है, मुझे उसको ठीक करना है। और उस टाइम पे उसको ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चा होना है या कंसेप्शन क्या है, कंसीविंग क्या है, एग क्वालिटी क्या है। सो डेफिनेटली सर्टेनली ऐसा किसी को भी नहीं पता है। ये पता तब चलता है जब आपको शादी का लड्डू खाने को मिलता है। सो पल्लवी का भी वही ड्रीम, क्रॉप टॉप पहनना है, शॉर्ट टॉप पहना है और वेस्ट 26 या 28 होनी चाहिए जिसमें वो जीन्स और क्रॉप टॉप पहने और बेली बटन लगाए। चलिए, वो पहले की कहानी है। मैं आपको लेके जा रही हूँ दूसरी कहानी की तरफ। पल्लवी की शादी हो गई थी 6 महीने के बाद हमारे डाइट प्लान के बीच में ही, क्योंकि उसका फास्ट ट्रैक डाइट प्लान का पैकेज था, मुझे ये भी याद है। हम लोग बहुत तेज़ी से वज़न कम करा रहे थे उसका। PCOD में वज़न कम होना चाहिए हेल्दी वे में, क्योंकि जितना वज़न होगा उतने आपके सिस्ट का साइज़ बड़ा होगा या आपके हार्मोन्स अपसेट होंगे। पर पल्लवी को सिर्फ वज़न इसलिए कम करना था क्योंकि उसको डिज़ाइनर, शायद ऋतु बेरी, हाँ, उस डिज़ाइनर का उसने लहंगा पहनना था जो कि बहुत महंगा था। सो वो उसके लिए एक्साइटेड थी और मैं सिर्फ इसलिए एक्साइटेड थी कि उसका वज़न हर महीने बहुत अच्छा कम हो रहा है और एक हमारा हैप्पी क्लाइंट जाएगा यहाँ से जो बड़ा अच्छा वज़न कम करेगा और बिफोर आफ्टर की मेरे पास पिक्चर आएगी और टेस्टिमोनियल बनेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने लेके आऊँगी, उनके हस्बैंड का नाम था अभिषेक। अभिषेक बहुत सपोर्टिव, रॉक सॉलिड दोस्त थे पल्लवी के। अभिषेक का ऐसा बिल्कुल पॉइंट नहीं था कि शादी के बाद चूड़ा पहन के रखो या जीन्स नहीं पहनोगी या ये नहीं पहनोगी या वो नहीं पहनोगी। अभिषेक पल्लवी को दोस्त की तरह ट्रीट करता था। शादी के 1 साल में प्रेशर आना शुरू हुआ बच्चे का। सो पल्लवी के ड्रीम्स बड़े थे क्योंकि अभी बहुत बड़ी उम्र नहीं हुई थी, बच्चे की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी पल्लवी और उसके फैमिली वाले चाहते थे कि बच्चा हो।
शादी के 1 साल में बच्चा हो जाना चाहिए क्योंकि माँ बाप को डायबिटीज़ है, तुम्हें पीसीओडी है। तो ये प्रेशर सोसाइटी का पल्लवी के ऊपर आना शुरू हो गया था। पल्लवी ने 6 महीने का पैकेज ओवर हुआ। शादी के 3-4 महीने के बाद हमें दोबारा ज्वाइन किया और इस टाइम वो पंचकुला क्लिनिक में नहीं गई, वो चंडीगढ़ क्लिनिक में मुझसे मिलने आई। और वो बेली बटन वाली पल्लवी नहीं थी, वो पल्लवी कोई और थी, जिसको लग नहीं रहा था कि पल्लवी वही है जिसके लिए ये बल्ब्स की रोशनी, वो नाइट लाइट, वो डिस्कोथेक, वो सब है। उसके लिए बिल्कुल चीज़ें अलग हैं, उसके लिए प्रायोरिटीज अलग है बस। पर अभिषेक बहुत सपोर्टिव था। अभिषेक ने पल्लवी को सोसाइटी के हर एक ताने से बचाया। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, कैसे होगा? इतने मॉडर्न लड़की से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। ये तो ड्रिंक भी करती थी, तुम्हें पता है? ये ड्रिंक लेती थी, तुम्हें पता है? ऐसा होता था, बच्चा नहीं हो रहा। पल्लवी डिप्रेशन में चली गई थी। पल्लवी को ये था कि क्या वो अपने घर पे जाके ये बात बताए कि मम्मा पापा, आपकी डायबिटीज की वजह से मुझे पीसीओडी हुआ है। क्या वो मम्मा को ये बताए कि मम्मा मुझे ताने मिलते हैं कि मैं बच्चा नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए अपसेट हूँ, या मेरी जो इरिटेशन है या जो मेरा गुस्सा है, जो मैं सो नहीं पा रही हूँ, जो तुम लोगों को काले घेरे लग रहे हैं, वो मेरी रातों की नींद ना ली हुई निशानी है। सो मैं माँ को बताऊं या मैं अपनी सास को बताऊं कि मुझे कोई बीमारी है, टाइम लग रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे इस नज़र से जज मत करो कि मुझे बच्चा हो रहा है या नहीं, तो मेरे कैरेक्टर पे उस चीज़ से जज मत करो। अभिषेक ने बहुत सपोर्ट किया। अभिषेक ने बोला कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर कहीं चलेंगे, हम लोग बेबी अडॉप्ट करेंगे, या हम लोग आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, हम लोग कुछ भी कर लेंगे। अभिषेक ने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए, लेकिन पल्लवी थी तो इंडियन रूट कल्चर से जुड़ी हुई लड़की, चाहे वो जितनी मर्जी मॉडर्न हो, चाहे वो रात को टकीला पिए। गाने जो भी सुनती हो, सुबह आरती जरूर करती थी, तो वो पल्लवी थी। पल्लवी ने टेस्टिमोनियल्स में भी देखा था, हमारे चैनल्स में भी देखा था कि पीसीओडी उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, रिवर्स हो सकती है। पर उसके पास इतना बड़ा प्रेशर था IVF, IUI का कि वो उस बर्डन में झुकती जा रही थी और वो हाँ कर रही थी उस चीज़ को। पर पैसों का नुकसान, फिनेंशियल बर्डन, फिर उसके बाद टॉन्ट्स, ताने, वो सबसे वो बहुत टूट चुकी थी। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं उसको डिप्रेशन से बाहर लेकर आऊं या मैं उसकी एग क्वालिटी ठीक करूं। बीइंग अ फीमेल मुझे लगा पहले इसको डिप्रेशन से बाहर लेके आएंगे। हमने उसको चॉकलेट्स खिलाई, ऐसे फूड खिलाए, डाइट में मैंने मैंगो भी दिया। 2 ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रखना होता है पीसीओडी में, बट स्टिल मेरे को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए मुझे उसको मैंगो भी देना पड़ा, उसकी पसंद की चीज़ें देनी पड़ी, सब किया, उसका लाइफस्टाइल चेंज किया, अभिषेक की काउंसलिंग की। सो इस स्टोरी का जो हीरो है अभिषेक भी है। सो अगर आप इसमें एक साइंस लैंग्वेज फिर से देखेंगे, पल्लवी का जो एग का साइज था पहले, वो जो हमारे पास मेजरमेंट थी वो 16 mm की थी, पर साल ज़रूर लगा हमें, लेकिन 16 mm से 20 mm का एग का साइज हो गया था। थोड़े से हॉर्मोन्स के अपसेट होने से, बढ़ने से या कम होने से किसी फीमेल का कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता। वैसे ही पल्लवी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सोसाइटी क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, पल्लवी उसके लिए मां नहीं बनी। पल्लवी इसलिए बनी
क्योंकि वो बनना चाहती थी और अभिषेक और पल्लवी के पास एक बेबी बॉय हुआ। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस स्टोरी में मैं आपको रुलाऊंगी नहीं, सो इस स्टोरी में हैप्पीनेस, ऑल हैप्पीनेस।